बेहद ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में शांतिपूर्वक तरीके से रथ यात्रा निकली है। और उसके बाद में प्रशासन ने राहत की सांस ली। रथ यात्रा के बाद में एक रिव्यू बैठक की गई और उस बैठक के अंदर निर्णय लिया गया कि उदयपुर वासी जो कि 28 तारीख रात 8 बजे से कर्फ्यू में जीवन बिता रहे थे, उन्हें कुछ राहत दी जाए और 12 बजे से 4 बजे तक आज 4 घंटे के लिए कर्फ्यू में ढील दी गई है। 4 घंटे की आज ढील के बाद में जो जिस तरह का माहौल शहर में देखने को मिलेगा, उस बाद में फिर रिव्यू किया जाएगा कि आगे और किस तरह के निर्णय लेने हैं। जी कपिल, उस वारदात पर वापस लौटते हैं। जब एक वर्कशॉप पर रेड डाली गई, इन दोनों आरोपियों को नकाब पहनाकर वहां पर ले जाया गया, कहां इन्होंने वीडियो बनाया, कहां इन्होंने हथियार छिपाए, इन तमाम चीजों की इन्वेस्टिगेशन की गई। अब चूंकि मामला जयपुर पहुंच रहा है, एनआईए इस पूरे मामले को देख रही है, तो क्या अभी भी उम्मीद है कि बहुत सारे सुराग उदयपुर से मिलने बाकी हैं एनआईए को? देखिए, अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है वो एटीएस के एडिशनल एसपी अनंत कुमार, जो कि इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उनके द्वारा की गई है। उन्होंने कई सारे जो तथ्य हैं वो मौके से जमा किए थे। जो लाइव वीडियोज हैं, जो आरोपियों ने अपने मोबाइल में वीडियो बनाए, वो वीडियो तो पुलिस ने जो आईओ है उन्होंने अपनी कस्टडी में ले लिया। उसके अलावा दुकान के अंदर एक सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ था, उस कैमरे की जो चिप है वो भी बरामद कर ली और कई सारे साक्ष्य जुटा लिए। लेकिन अभी भी जब ये आज जांच एनआईए के सुपुर्द हो जाएगी, आज से इस पूरे मामले की जांच एनआईए करेगी, तो और भी कड़ियां जोड़ने की कोशिश की जाएगी, इंटरनेशनल कनेक्शंस को जोड़ने की कोशिश की जाएगी। तो कई सारे जो तथ्य हैं वो अभी भी सामने आने की उम्मीद जो है वो बरकरार है। जी, क्योंकि कपिल, इसलिए भी ये जांच गंभीर हो जाती है कि शुरुआती जांच के अंदर पाकिस्तान से जो है कराची के तार निकलकर सामने आए, नेपाल के तार निकलकर सामने आए, अरब देशों के तार निकलकर सामने आए। ऐसे में किसी बड़ी साजिश से भी इनकार नहीं किया जा सकता आगे की जांच में? देखिए, बिल्कुल बड़ी साजिश हो सकती है। जिस तरह से इंटरनेशनल कनेक्शन जो है वो आरोपियों के सामने आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर जो है वो इस मामले को अब साधारण तौर पर नहीं लिया जा सकता। और इसकी गंभीरता को देखते ही एनआईए को इसमें शामिल किया गया था। और एनआईए को आज जो एसआईटी जो बनाई गई थी, उसमें एडिशनल एसपी अनंत कुमार इस पूरे मामले की जांच कर रहे थे। और अनंत कुमार आज पूरी जांच का हैंडओवर और टेक ओवर का जो प्रोसेस एनआईए के साथ में है, संभवतः आज शाम तक पूरा कर लेंगे। और उसके बाद में जो पूरी प्रक्रिया की जो जांच है वो एनआईए शुरू करेगी। तो एनआईए, जैसा मैंने पहले ही बताया कि एनआईए को इसीलिए शामिल किया गया है कि बेहद गंभीर मसला है और कई तरह के पहलू जो हैं और भी सामने आ सकते हैं। कपिल, मेरे साथ बने रहिएगा, मैं फिर से लौटूंगा आपके पास में। शंकर आनंद दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। शंकर, आरोपियों को कुछ ही देर के अंदर जयपुर लेकर आया जा रहा है। 1 से 2 घंटे के अंदर सारे आरोपी जयपुर पहुंच जाएंगे। एनआईए कोर्ट में उनको पेश किया जाएगा और यहां से उनकी कस्टडी रिमांड जो है वो मांगा जाएगा। शंकर, चूंकि शुरू में अंदेशा ये लगाया जा रहा था कि अब ये मामला पूरी तरीके से दिल्ली ट्रांसफर हो चुका है, आरोपियों को भी दिल्ली लेकर जाएगा, लेकिन अब लगता है कि लंबी प्रक्रिया जयपुर में ही चलने वाली है। शंकर, निश्चित तौर से आप सही कह रहे हैं कि जिस तरह से इस मामले में जयपुर लाने का जो मुख्य मकसद है कि राजस्थान में एनआईए की जो विशेष कोर्ट है वो जयपुर में स्थित है, इसीलिए उसे जयपुर लाया जाएगा और जयपुर में लाने के बाद आगे कोर्ट में पेश करके आगे की रिमांड और उसके बाद तमाम प्रक्रियाएं शुरू होगी। अभी तक जिस तरह से राजस्थान की स्थानीय पुलिस और टीम जो है इस मामले के साथ इस मामले की तफ्तीश कर रही थी, हालांकि एनआईए को इस मामले के तफ्तीश का जिम्मा 3 दिन पहले ही दे दिया गया है, लेकिन जो तकनीकी तौर पर तमाम दस्तावेजों को लेना, उसके बाद अब तक स्थानीय पुलिस ने किस तरह से इस मामले में तफ्तीश किया है, उसके आधार पर आगे इन्वेस्टिगेशन करना एनआईए वो प्रारंभ करेगी। और जिस तरह से अब इस मामले में एक तरह से कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि स्थानीय पुलिस के द्वारा जो अभी तफ्तीश का रिपोर्ट है उस पे कई ऐसे पॉइंट्स हैं जिस पर एनआईए के अधिकारी साफ तौर पर ऐतराज कर रहे हैं। ऐतराज ये कर रहे हैं कि अभी एनआईए की टीम अभी पूर्ण तौर पर जांच स्टार्ट ही नहीं की है, लेकिन बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही हैं, ऐसे तथ्य आ रहे हैं कि एनआईए के मुताबिक तो बहुत सारी जो चीजें हैं उसमें एनआईए के अधिकारी का साफ कहना है कि अब हम लोग केस को टेक ओवर करने के बाद अब चीजों को स्टार्ट कर रहे हैं। और स्थानीय पुलिस जिस तरह से इस मामले में कई महत्वपूर्ण पॉइंट को शुरुआती तौर पर जिस तरह से राज खोल रही है, तो वो राज अभी एनआईए अपने लेवल में स्टार्ट करेगी। जिस तरह से इस मामले में कहा गया कि शुरुआती तौर पर जो 2 आरोपी गिरफ्तार हुए थे हत्या के आरोपी, दोनों का सीधा तौर पर पाकिस्तान कनेक्शन। तो यहाँ पर यह होता है कि गौस मोहम्मद अगर पाकिस्तान गया था तो अब तक पाकिस्तान की
सरकार जो है वो पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी। इसके साथ ही गौस मोहम्मद के साथ साथ जो गौस मोहम्मद पाकिस्तान के फोन नंबर पर लगातार बातचीत कर रहा था, तो इस मामले पर भी एक सवाल उठ रहा है कि एटीएस की टीम अब तक क्या कर रही थी। उनको पहले से क्यों नहीं पता था कि उदयपुर का रहने वाला शख्स जो है लगातार पाकिस्तान बात करता है। तो इस तरह की जो बातें हैं, कहीं न कहीं तमाम जो इनपुट्स हैं, जो शुरुआती तौर पर राजस्थान पुलिस के द्वारा जो जिस तरह से बाकायदा बताया गया था, तो उन तमाम मामलों पर एक अलग से तफ्तीश करेगी एनआईए की टीम। लेकिन शुरुआती तौर पर यह तफ्तीश किया जाएगा कि किस तरह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया और अंजाम देने के का मुख्य जो एक का तात्कालीन कारण क्या रहा। तात्कालीन कारण जिस तरह से अभी मीडिया में आया कि सोशल मीडिया पर कन्हैया लाल के द्वारा जिस तरह से बाकायदा उसके मोबाइल फोन से जिस तरह से नुपुर शर्मा के मामले को शेयर करना, उसके बाद उस मामले पर ही आधार बनाते हुए उसकी हत्या करना। तो यहाँ पर यह जांचा परखा जाएगा कि क्या किसी साजिश के तहत या किसी ऐसे आतंकी संगठन से प्रेरित या किसी आतंकी संगठन के किसी आतंकी से प्रेरित होकर या उसका ब्रेनवाश होकर इसने इस तरह के मामले को अंजाम दिया गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा कहा जा सकता है कि कन्हैया लाल की बर्बर हत्या को आतंकी घटना कहना जल्दबाजी तो नहीं है। तो इन तमाम मामलों पर आगे तफ्तीश की जा रही है, लेकिन जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है, कई महत्वपूर्ण जिस तरह से जानकारी निकल के आ रही हैं, वो जानकारियां काफी महत्वपूर्ण है। शंकर, अगर इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करें तो आप कहना ये चाह रहे हैं कि जो अब तक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके एक एक सिरे को एनआईए अपने कसौटियों पर खरा चेक करेगी, जांचेगी, परखेगी और अपने हिसाब से एक बार फिर से री इन्वेस्टिगेशन होगा ये पूरा मामला। निश्चित तौर पे तथ्य यही है, लेकिन इसमें इस पॉइंट के साथ साथ एक लाइन और भी मैं जोड़ना चाहूंगा कि एजेंसियों के द्वारा जो राजस्थान की जो जांच एजेंसियां जिस तरह से इन मामले पे कई खुलासे की है, तो यहाँ पर यह समझा जा रहा है कि राजस्थान की जो जांच एजेंसियां हैं उसके जो दावे हैं उसके पीछे कहीं सियासी गणित तो नहीं है, क्योंकि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जल्दबाजी में ये तमाम जो बातें कही गई हैं, तमाम जो इनपुट्स को सामने लाया गया, क्योंकि वहां का जो सियासी गणित है वो सियासी जिस तरह से वहां पर राजनीतिक बयानबाजी स्टार्ट हुई, जिस तरह से वहां पर काफी हंगामा शुरू हुआ, क्योंकि देखिए कन्हैया लाल ने जिस तरह से वहां पे सुरक्षा व्यवस्था की मांग की थी, जिस तरह से पुलिस को स्थानीय पुलिस को जानकारी दिया गया था, लेकिन उस चीज पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो कहीं उस मसले को भटकाने के लिए जो पाकिस्तान कनेक्शन, दुबई कनेक्शन और दूसरे देशों के कनेक्शन को यहाँ पे जोड़ा तो नहीं गया है। तो एनआईए का कहना है कि हमारे पास जब तक इनपुट कंप्लीट नहीं होके आते हैं, जब तक हमारे पास जो उन दोनों आरोपियों का मोबाइल फोन का डेटा का रिपोर्ट नहीं आता है या तमाम कनेक्शन को जब तक हम लोग खंगाल नहीं लेंगे, तब तक अभी कुछ भी औपचारिक तौर पे नहीं कहा जा सकता है। एनआईए की टीम के द्वारा साफ तौर पे इस मामले पे कहना है कि एनआईए मुख्यालय के जो हमारे सूत्र हैं कि जब तक हम लोग का इन्वेस्टिगेशन में साफ नहीं होता तब तक हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर राजस्थान सरकार अगर कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां निकाल के दे रही है, निश्चित तौर पे उस जानकारियों को भी ध्यान में रखा जाएगा और महत्वपूर्ण पॉइंट्स को भी ध्यान में रख करके आगे तफ्तीश की जाएगी। जी शंकर, एक और महत्वपूर्ण तथ्य भी है इस पूरे वारदात के दौरान। अगर आपने वो वीडियो देखा हो, सभी ने वो वीडियो देखा था, जो टेलर की शॉप थी कन्हैया लाल की, उसके अंदर भी एक कैमरा लगा हुआ था। आमतौर पर पुलिस ताकीद करती है बाजार में काम करने वाले सभी व्यापारियों को, दुकानदारों को कि वो अपनी अपनी दुकान में या दुकान के बाहर कैमरे लगाकर रखें, ताकि समय आने पर अगर बाजार में कोई वारदात होती है तो उन कैमरों की मदद से अपराधी को या आरोपी को पकड़ा जा सके। तो उस शॉप के अंदर वो कैमरा भी लगा हुआ है।